मैं सजिया उम्मीद करते हैं आप दोस्तों सब खैरियत से होंगे। जो आज मुश्किल आते हैं अल्लाह भी अपना प्यार करते हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके चलते हैं। वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू एक्सपोज पाकिस्तानीज। ओके ओके देखते हैं दोस्तों, पहले वीडियो फिर इसको करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं भैया, इस वीडियो की पिछले कल से लेकर आज तक बहुत ज़्यादा डिमांड आ गई है। ये सना जी का वीडियो है और ये वॉर के ऊपर है। शायद पीएम मोदी ने जो बयान दिया कि भाई पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आए, वो आतंकवादी घटनाएं कराना बंद करे, हमारे यहाँ सपोर्ट करना बंद करे, वरना हमने पीछे भी इतिहास में हमने देखा है कि लड़ाइयाँ हुई हैं और हमने जवाब दिया है, कड़ा जवाब दिया है। अब इस पर जाहिर सी बात है कि भाई पाकिस्तानी है, तो इस पर कहा जा रहा है कि सना जी के इस वीडियो में बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन है, जिसको सही इन्फॉर्मेशन से काउंटर किया जाना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। अब चलिए देखते हैं कि क्या क्या बातें की गई हैं और किस तरह मेरे पास उसके काउंटर में क्या सबूत है। ठीक है। इंडिया की तरफ से आज पाकिस्तान के लिए एक धमकी आई है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कारगिल मेमोरियल डे पर स्पीच करते हुए पाकिस्तान को वार्न करते हुए कहा है कि पाकिस्तान ने अपनी माजी की गलतियों से, अपनी तारीख की गलतियों से कुछ नहीं सीखा। पाकिस्तान ने माजी के अंदर अपनी कई जो है बुज़दिलाना कोशिशें की थी, जिसमें पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। लेकिन अफसोस की बात है कि पाकिस्तान ने अपनी उन गलतियों से कुछ नहीं सीखा। अगर हम बात करें पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ की, तो वो भी अक्सर कहते हैं कि मुशर्रफ के दौर में की गई कारगिल वॉर जो कि 1999 में की गई थी, जो पाकिस्तान हार गया था और इंडिया जीत गया था, ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा ब्लंडर था। आज के दिन इंडिया अपनी इस जीत का जश्न मनाता है। सर, क्या कहेंगे? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आज कारगिल मेमोरियल डे पर स्पीच करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने अपनी तारीख की गलतियों से कुछ नहीं सीखा। इन शॉर्ट वो ये कहना चाह रहे हैं कि हुन करके दिखाओ, फिर आपको देख लेंगे। क्या कहना चाहेंगे सर आप इस पर? देखें, प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी हैं, वो आजकल उनके मुल्क में उनकी इलेक्शन कैंपेन भी चल रही है, तो जो पॉलिटिशियन होते हैं वो आवाम को तो अक्सर औकात बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। अच्छा। उनकी आवाम उनको बहुत अच्छे तरीके से जानती है और अपने पहली बात कि ज़रा इंटरनेट आपके यहाँ स्लो हो गया है जब से फायरवॉल लगा है। अपना ज़रा ज्ञान दुरुस्त कर लीजिए। चुनाव ख़त्म हो चुके हैं हमारे यहाँ कब के, कोई इलेक्शन कैंपेन नहीं हो रही, समझ रहे हैं? तो ज्ञान ज़रा दुरुस्त रखिए। चलिए। और अपने मुल्क में खड़े होकर कोई बंदा कुछ भी कह सकता है। ठीक है। कारगिल की जो वार हुई थी, तो कोई किसी मुल्क के ऊपर अटैक या जंग किसी को बता के नहीं करता। हर मुल्क की अपनी प्लानिंग होती है और इंडिया हमसे कहीं बड़ा मुल्क है। पाकिस्तान की आर्मी का साइज़ जो है वो इंडिया से बहुत छोटा है और लेकिन आज तक कभी इंडिया ने किसी महाज पे जो है ना वो बर्तरी हासिल नहीं की। और जो कारगिल की वार हुई थी उसमें इंडिया का बहुत नुकसान हुआ था, उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, उनकी फ़ौज मरी। बट ये है कि उस वक़्त इंटरनेशनल लेवल पे, चूँकि हम एक इंटरनेशनल बैनुल-अक़वामी क़वानीन के अंदर रहते हुए बाज़ दफ़ा कुछ दुनिया के कानून भी मानने पड़ते हैं। तो वो जो बात कर रहा है मोदी, तो कुछ भी कहता रहता है। अभी उसको पता है मेरी आगे इलेक्शन कैंपेन हो रही है, इलेक्शन कैंपेन खत्म हो चुकी है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो है, तीसरी बार इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो सेलेक्ट हो गए हुए हैं। आज तो उनके वहाँ पे जो है कारगिल मेमोरियल डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, जिस पे उन्होंने ये जो है वो खिताब किया और पाकिस्तान को वार्न किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने पास्ट में कई बार ऐसी बुज़दिलाना हरकतें की हैं और हमेशा पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है। अब भी करेंगे तो मुंह की खाएंगे। हम दहशतगर्दी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इंडिया ने हमेशा पाकिस्तान को इसी चीज़ के ऊपर पॉइंट आउट किया कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्द बनाने वाली फैक्ट्री है और इंडिया में जो कुछ होता है उसमें पाकिस्तान मुलव्विस है। देखें, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखें, वो मोदी जो है ना कुछ भी कहता रहे, वो ऐसा हम उसको इतना सीरियस नहीं लेते। वो अपने मुल्क में खड़े होकर अपनी आवाम के सामने जो मर्जी कहता रहे, लेकिन जो फैक्ट है, हकीकत है, वो दुनिया के सामने है। आज तक मोदी अपनी आवाम को बताए कि जो उनकी फ़ौज ने किया या उन्होंने कौन सा कारनामा अंजाम किया। आप देख सकते हैं कि 65 में वो आए थे, उनको मुंह की खानी पड़ी। कारगिल में अगर हमने उनके ऊपर जो कुछ भी किया, उन्होंने कौन सा कोई हमारा 1 इंच भी लिया है तो बता दें। हमारी फ़ौज ने जो उनका हाल और अशर किया था वो उनको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। अभी उसके बाद जो उन्होंने हमारे सर्जिकल स्ट्राइक की है, हमने उनके जहाज़ गिराए हैं, हमने उनका पायलट पकड़ा है, लेकिन वो तो उसको भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसको भी हीरो बनाते हैं, उसको भी उधर जाकर इनाम देते हैं कि ये इसने बहुत बड़ी हीरोगिरी की है, ये पाकिस्तान के अंदर गया, हमने 3-4 जहाज़ हमारी आर्मी ने गिराए।
तो हमारी, मैं अगेन फिर वही कहूँगा कि जो हमारी आर्मी का साइज़ है और उनकी आर्मी का साइज़ है, वो उससे कंपैरिजन करके देख लें कि कभी भी आज तक पाकिस्तान आर्मी को वो किसी जगह पे भी वो नहीं कर सके, उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। आज तक इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जितनी भी जंगें हुई हैं, पाकिस्तान ये कहता है कि हम जीते हैं, हमें तारीख में कुछ बताया जाता है, हमारे बच्चों को कुछ पढ़ाया जाता है, लेकिन जो है निकलता कुछ। अब कारगिल की वॉर के बारे में हम आज बात कर रहे हैं, तो आपको पता है ये जंग इंडिया ने अपने नाम की थी और आज इंडिया उसी जीत का जो है जश्न मना रहा है। उसकी यादें ताज़ा करते हुए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये बात की है। लेकिन मुझे अब लगता है कि हम 21वीं सदी में रह रहे हैं। अब जंगों वाला दौर नहीं रहा, अब हथियारों से लड़ने वाला दौर नहीं रहा, अब मौशियत की जंग है और इंडिया इस मौशियत की जंग में जीत चुका हुआ है। दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया। आप डिफेंस की बात कर रहे हैं, आर्मी के साइज की बात करें, नो डाउट हमारी दुनिया की नंबर 1 आर्मी कंसीडर की जाती है। लेकिन आप असले की बात करें, आप डिफेंस सेक्टर की बात करें, इंडिया हमसे उसमें कई गुना ज्यादा बड़ा और आगे। वैसे सना जी, नंबर 1 आर्मी कंसीडर की जाती है, कौन कंसीडर करता है? पाकिस्तानी? कोई ऐसा इदारा बताइए जो इंटरनेशनल हो और जो कहता हो कि पाकिस्तानी आर्मी दुनिया की नंबर 1 आर्मी है। कहीं कोई रेफरेंस, कोई कुछ तो मान जाओ। बड़ा और आगे है। देखें, जो कारगिल का एरिया है ना, वहाँ पे जो जंग है, वहाँ पे जंग जीतना या ना जीतना, वहाँ जो एरिया, देखें जो लोग जंग लड़ते हैं, जो पाकिस्तान आर्मी, हम जानते हैं कि जंग कैसे की जाती है और किस एरिया में कैसे लड़ी जाती है। किसी की टेरिटरी के अंदर जाना ये इतना आसान नहीं होता, वो सारा एरिया। और दूसरा वो है कि जो आपने की कि जंगों का वक्त नहीं है। जंग देखें, पाकिस्तान ने कभी भी किसी इंटरनेशनल बॉर्डर पे जाकर जंग नहीं लड़ी। वो LOC है, वो एक जो है ना मुतनाज़ा एरिया है, वो इंडिया का नहीं है। वो इंडिया ने हमेशा अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी की है और वो ऑक्यूपाइड एरिया है, वो हमारा है, वो मुसलमानों का है, वो कश्मीर के मुसलमानों का है। आपके अब्बा के पास कागज है क्या इसका कि वो आपका है? कैसे आपका है? मतलब कोई पाकिस्तानी मुझे समझाएगा, कोई कैसे है? आपके दादा के पास कागज है? कागज है हमारे पास। अब उस कागज को आप नहीं मानते, ये आपकी गलती है। दुनिया में जब किसी कोर्ट में जाएंगे, कहीं पे जाएंगे, तो वो कागज ही है जो बताता है कि मालिकाना हक किसका है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात आपने कही कि पाकिस्तान ने कभी कोई जंग शुरू नहीं की। लो जी, आपके जनरलों, आपके एयरफोर्स चीफ, इनकी जबानी सुनवाता हूं कि पाकिस्तान ने हर जंग भारत से पाकिस्तान ने शुरू की। सुनिए। और हमारी सुई अटकी हुई है कश्मीर पे। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, उसके ऊपर हमने 3 जंगें लड़ी हैं। तीनों जंगें पाकिस्तान ने शुरू की थी और इसमें तो कोई शक ही नहीं। सन 47 की, सन 65 की, सन 99 की, कोई इससे इख्तलाफ भी नहीं कर सकता कि हमने ये दानिशतन शुरू की थी। आप पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात में देखें, हमने 65 में एक अबॉर्टिव अटेम्प्ट की, बगैर तैयारी के हमने जंग शुरू की और फिर उसको हाफ में छोड़ दिया। ना आपके हाथ कुछ आया और आप मतलब एक हमलावर भी इस्टेब्लिश हुए और आपने उस फेज को गंवा दिया कि आइंदा अगर आप कश्मीर पे कोई ऐसी हरकत करेंगे तो क्या वो दोबारा आपका साथ देंगे नहीं देंगे। 71 में एक चांस था हमारे पास कश्मीर को लेने का, वी लॉस्ट टेरिटरी है। ईस्ट पाकिस्तान भी खोया हमने, ये भी खोया। फिर उसके बाद लास्ट अटैम्प्ट कारगिल का हुई, ये भी अबॉर्टिव अटैम्प्ट थी। पूरी तैयारी नहीं थी, तीनों फोर्सेस एक लाइन पे नहीं थी, आपका फॉरेन ऑफिस उस लाइन पे नहीं था, कोई तैयारी नहीं की गई, वो बीच में फिर हमने छोड़ दिया। और करगिल में हमने शुरू की। कारगिल में भी हम जिम्मेदार थे। हाँ बिल्कुल, ये मुशर्रफ साहब ने। क्यों ऐसा हम क्यों करते हैं? ऐसा करके हमें क्या मिलता है? बाद में तो हम पशेमान होते हैं, बाद में निजामत हमें ही होती है। लोग रिएक्ट नहीं करते, लोग सुनना नहीं पसंद करते। जो अखबार लिखेगा ये, क्योंकि मुझे तो वैसे भी गालियाँ देंगे, अखबार को भी कहेंगे ये देखो जी हिंदुस्तान की कर रहा है। मैं हिंदुस्तान की हिमायत नहीं कर रहा, हकीकत पर बयान कर रहा हूँ। ये जो कहा जाता है कि अगर हम एटम बम धमाका ना करते हैं तो इंडिया जो है वो जाहिरियत करता और इंडिया आ जाता। मैंने अर्ज किया ना, ये बिल्कुल गलत है। 60-65 बरस में उनने कोई हमला नहीं किया हम पे, हमने किया है पहल। आप कहते हैं पाकिस्तानी आर्मी ऐसी है वैसी है, तो भैया 93,000 का सिर्फ सरेंडर हुआ था, वो कौन सी आर्मी ने किया था? वो पाकिस्तान की आर्मी ने नहीं किया था। अबे शर्म कर लो, डूब के मर जाओ पाकिस्तानियों, डूब के मर जाओ।
तुम लोग को 93,001 अभिनंदन याद आता है? वो भी अभिनंदन तुमको खदेड़ रहा था। जब लड़ाई होती है ना, और जब सामने वाला भागता है तो पीछे वाला खदेड़ रहा था, और वो तुम्हारे घर में घुसा, लड़ने के लिए घुसा, वो भाग नहीं रहा था। तुम्हारे 93,000 की तरह जिन्होंने सरेंडर कर दिए। अभिनंदन ने सरेंडर नहीं किया, अभिनंदन घुस के मारने गया, और अभिनंदन ने घुस के मारा, तो अभिनंदन का भी प्लेन शॉट हो गया, शॉट डाउन हो गया। और जब रही बात प्लेन शॉट डाउन होने की, तो अपने फॉर्मर एयरफोर्स के चीफ परवेज मेहदी कुरैशी को क्यों भूल जाते हो पाकिस्तानियों? अरे जरा भी गैरत बची है तो परवेज मेहदी कुरैशी की बात क्यों नहीं करते? परवेज मेहदी कुरैशी का प्लेन हमने शॉट डाउन किया और 1.5 साल रखा। तुमने तो अभिनंदन को 48 घंटे में छोड़ दिया, वो भी क्योंकि मिसाइल तनी हुई थी। 1.5 साल रखा तुम्हारे फॉर्मर एयरफोर्स चीफ को। और जब करगिल की वॉर चल रही थी ना, तो यही जनाब एयरफोर्स चीफ थे, परवेज मेहदी कुरैशी। जाके पढ़ लेना। और पुकपुकी बज रही थी परवेज मेहदी कुरैशी की। हमारी एयरफोर्स इधर बम बरसा रही थी तुम्हारे जवानों के ऊपर, हमारी एयरफोर्स ने ठोक ठोक के बजाया पाकिस्तानियों को। तुम्हारी एयरफोर्स के पिछवाड़े में दम नहीं था कि वो आए, क्योंकि परवेज मेहदी कुरैशी जानता था कि 1.5 साल उसके साथ भारत की जेल में क्या किया गया है, कितने प्यार से रखा गया है उसको। सुबह की चाय भी टी वॉज फैंटास्टिक की गई, शाम की चाय भी, नाश्ता, डिनर, लंच सब कराया गया था। तो वो जानता था खातिरदारी भारतीयों की, तो उसने कहा कि मैं अपनी एयरफोर्स भेजूंगा ही नहीं। सोचो, पाकिस्तान की लड़ाई चल रही है भारत के साथ, और वहां के एयरफोर्स चीफ ने मना कर दिया कि मैं अपनी एयरफोर्स नहीं भेजूंगा। कोई साबित करके दिखा दे कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने एक काम किया हो करगिल वॉर में? नहीं किया, दुम दबा के बैठी रही। क्या बात करते हो सर? कपड़े फाड़ने वाला हूं मैं इस वीडियो में, कपड़े फाड़ दूंगा मैं। वो फिर भी हम कोशिश करेंगे कि हम उनसे लें, वो उनका तो एरिया ही नहीं है। वो कैसे लेंगे मुझे आप ये बताएं। आप बात करें जम्मू कश्मीर की, इंडिया ने रिसेंटली अपना जो है 2024 का बजट जो है वो अनाउंस किया। इंडिया ने 42,000 करोड़ का बजट जो है वो एलोकेट किया है जम्मू कश्मीर को। देखें, जो उसकी जितनी उसकी बड़ी इकानमी है, जितने उसके रिसोर्स हैं, वो उस हिसाब से करेगा। जो हमारी इकानमी है, हम अपनी इकानमी के हिसाब से अपने रिसोर्स के अंदर रह के अपने मुल्क के लिए कुछ करते हैं। हम कश्मीर को क्या दे रहे हैं ना? आपने बात की कश्मीर की, मुझे ये बताएं, इंडिया ने तो 42,000 करोड़ का बजट अनाउंस कर दिया, और हम तो 2 से 3 बिलियन डॉलर के लिए जो IMF के तरले मिन्नतें करते हैं, और जम्मू कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर अक्सर रोते हुए आते हैं कि जो बजट हमारे लिए अनाउंस किया जाता है वो पूरा हम तक पहुँच ही नहीं पाता। देखें, कश्मीर की जो आप बात करती हैं, तो कश्मीर को पाकिस्तान डे 1 से सब्सिडी दे रहा है, गंदम के ऊपर सब्सिडी दे रहे हैं। अभी रिसेंटली आपको पता है कि हमारे मुल्क में जो बिजली जिन कंपनी से हम लेते हैं कितनी महंगी लेते हैं, और अभी गवर्नमेंट ने उनको 3 रुपये यूनिट दी हुई है, जबकि पाकिस्तान में जो हाल है वो बिजली का जो जितने बिल्स आते हैं लोगों को आपको पता है। लेकिन फिर भी पाकिस्तानियों की बात को पीछे रख के उनको प्रायोरिटी बेस पे पाकिस्तान ने उनको जो है ना वो दी है, उनको सब्सिडी दी है। शर्म कर लो भाई साहब, आंखों में थोड़ा सा शर्म बचा ना। पानी एहसान किया है, लोग मरे हैं पाकिस्तानियों के ऊपर, जम्मू कश्मीर के लोग सीने पर गोलियां खाई हैं उन्होंने, प्रोटेस्ट किया है, लाठियां खाई हैं, तब जाकर उन्हें उनका हक मिला है। क्योंकि बिजली उनके यहां के पानी से बनाते हो और उन्हीं को 7 रुपए बना के 40 रुपए बेच देते हो। ये कोई एहसान में नहीं दिया है, ये दबाव में दिया है, क्योंकि वहां पर लाखों लोग सड़क पर थे, वो मरे हैं, लाठियां खाई हैं, पाकिस्तानी फौज की गोलियां झेली हैं उन्होंने, उसके बाद उन्होंने वो हासिल किया है। एक प्रोटेस्ट किया ना, सड़कों पर निकल आए। 5 से 6 दिन आपने देखा आज़ाद कश्मीर जो है मैदान जंग के मनाजिर पेश कर रहा था। उनके पूरे के पूरे जो अवाम है वो सड़कों पर निकल आई। मजबूरन जो है वो गवर्नमेंट को उनकी बात माननी पड़ी, बिजली का यूनिट कम करना पड़ा, गंदों में सब्सिडी देनी पड़ी। देखें, फिर ऐसे तो होता है, अपने हक के लिए बाहर तो निकलना पड़ता है। देखें, किसी भी मुल्क के अंदर, दुनिया में किसी भी जगह आप चले जाएं, जब गवर्नमेंट के अंदर मसाइल होते हैं, जब गवर्नमेंट बाज़ दफ़ा हुकूमतें भी करप्ट आ जाती हैं, जब उनके हालात ठीक नहीं होते, तो वो अपने जो है ना किए करते का बर्डन अवाम पे डालते हैं। तो जब अवाम बाहर निकलती है तो फिर वो मजबूरन उनको बैकफुट पे आना पड़ता है। क्या आप एज अ पाकिस्तानी चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ये जो भी मामलात हैं ये अब ख़त्म हो जाने चाहिए? 77 साल गुजर चुके हैं, दोनों मुल्कों के दरमियान इस तरह के मामलात जो है पेश आ रहे हैं। अब इंडिया और पाकिस्तान दोनों को जो है वो सॉफ्ट नोट पर बात ख़त्म करनी चाहिए और दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। देखें, हर पाकिस्तानी ये चाहता है, हर इंडियन ये चाहता है
कि ये जंग वंग ये चीज़ें हैं, पॉलिटिशियन जो है ना लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। हमारे हर हमसाये के साथ अच्छे तल्लुकात आने चाहिए, इंडिया के साथ भी अच्छे तल्लुकात आने चाहिए। बट जहाँ कश्मीर का मसला आता है तो वह उसका जो मसला है वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक ही हल होना चाहिए और कश्मीरियों को उनका हक मिलना चाहिए। ये हर पाकिस्तानी की सोच है, हर पाकिस्तानी का नज़रिया है। इस पे हम बैकफुट पे कभी भी नहीं आएंगे कि जी कश्मीर जो है वो इंडिया को दे दिया जाए और वो वहाँ पे जो मर्ज़ी चाहे करें। उस पर हम बात करते रहेंगे और हर पाकिस्तानी बात करेगा, आप भी करेंगी, मैं भी करूँगा, एनीवन जो ये हमारे नज़रिए के अंदर शामिल है। हमारे हमसाए मुल्क पता नहीं सना, पहले तो आप काउंटर किया करती थी, बट पता नहीं शायद आपका भी सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ होगा। जाहिर सी बात है आपको पाकिस्तान में रहना डर लगेगा, लेकिन यहाँ पे ये कहने में कोई बुराई नहीं थी। उन भाई साहब से फौरन पूछ देना था, आप तो जर्नलिस्ट हैं, आपको फौरन पूछ देना था कि आप अगर यूएन के रेजोल्यूशंस की बात कर रहे हैं, आप अक़वाम मुत्तहिदा की बात कर रहे हैं, क्या आपने वो रेजोल्यूशंस पढ़े हैं जिसकी चर्चा कर रहे हैं कि उसके मुताबिक हल होना चाहिए? लेकिन शायद आपको पता था कि आप पूछेंगी, उनको जवाब पता नहीं होगा, आपको बताना पड़ेगा कि उस रेजोल्यूशन में क्या लिखा है और वो पाकिस्तान के खिलाफ बात जाएगी। क्योंकि यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन में जिसकी बात ये भाई साहब कर रहे थे, उसमें लिखा हुआ है कि सबसे पहली शर्त है पाकिस्तानी फौज को, हर बंदे को जो नॉन कश्मीरी है वहां से हटना पड़ेगा, पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर से विड्रॉ करना पड़ेगा। जानते हो पाकिस्तानियों, तो दोबारा यूएन का नाम मत लेना। अगर यूएन के हिसाब से चलोगे तो कश्मीर तो ऑलरेडी जा चुका है तुम्हारे हाथ से। उसकी दूसरी शर्त कहती है कि भारत अपनी फौज कम करेगा। भारत की फौज इसलिए कम होगी क्योंकि भारत डिफेंस करने गया था वहां पर और पाकिस्तान अग्रेसर था, यानी कि हमलावर था, अटैकर था। इसलिए पाकिस्तान को अपनी पूरी फौज हटानी पड़ेगी, भारत अपनी फौज कम करेगा। और जब ये दोनों शर्तें पूरी होंगी तब वहां पर रेफरेंडम होगा, तब कश्मीर के लोगों की बात की जाएगी। और अब बात करते हैं कि उस पर पाकिस्तान का हक है। मैं पूरे पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम को चैलेंज करता हूं, आप ये साबित कर दो जम्मू कश्मीर आपका कैसे है। अगर यह कहना है कि मुसलमान वहां पर ज्यादा थे, ये फालतू की बकवास है। तब तो जो आपका पंजाब है वो तो पंजाब दे दो हमारे पंजाब को, क्योंकि वहां पर सिख और हिंदू ज्यादा थे। दे दोगे? चलो हम सौदा करते हैं, आप पूरा पंजाब जो आपके पास है वो पंजाब, चूंकि वो हिंदू और सरदारों का था, सिखों का था, वो पूरा हमारे को दे दो, जम्मू कश्मीर ले जाओ। बोलो, करते हो डील? नहीं, उस पर तो पीछे हट जाओगे। अरे ऐसे कैसे, पंजाब नहीं कर पाओगे ना। तो ये लॉजिक मत देना कि वहां पर मुसलमान ज्यादा थे, ठीक है? ये लॉजिक बिल्कुल मत देना, तब तो सिंध भी चला जाएगा आपके यहां से, क्योंकि वहां पे हिंदू ज्यादा थे। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, कोई भी पाकिस्तानी ये साबित कर दे कि आपकी गवर्नमेंट यूएन के रेजोल्यूशन के हिसाब से हल चाहती है, क्योंकि पहली ही शर्त में फंस जाते हैं आप, अपनी फौज हटाओगे नहीं। तो सबसे बड़े अगर कश्मीर डिस्प्यूट के सुलझने के मामले में जो कोई रोड़ा है, बाधा है, वो पाकिस्तान खुद है। आप पहली शर्त मान लो, दूसरी हम मान लेंगे फटाक से, हम अपनी फौज कम कर देंगे और चलो करा लेते हैं रेफरेंडम। और रेफरेंडम से याद आया, तुम कहते हो ना, ये तुम्हारे मीडिया पर चली हुई रिपोर्ट है, मैं दिखाता हूं, आज से 7, 8, 10 साल पुरानी रिपोर्ट है। 10 साल पहले जम्मू कश्मीर के लोग क्या चाहते थे रेफरेंडम में, वो भारत का सर्वे नहीं था, वो लीबिया का सर्वे था, शायद कदाफी ने कराया था शायद। सुनिए उसमें क्या कहा गया था, सुनिए। पहला एक पोल हुआ है मकबूजा कश्मीर में और आज़ाद कश्मीर में, पहली बार दोनों साइड पे पोल हुआ है। ये पोल किसी CIA एजेंट ने नहीं करवाया, ये पोल कर्नल गद्दाफी की गवर्नमेंट है, उन्होंने करवाया, जो अब जा चुके हैं इस दुनिया से। पोल में इंटरेस्टिंग और खौफनाक बातें हैं पाकिस्तान के लिए, स्पेशली हमारी जो कश्मीरी मेंटालिटी है, कश्मीर के लिए जो मेंटालिटी है। 74%, 74% ऑफ कश्मीरीज कहते हैं उस तरफ से कि उन्होंने आज पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना। खाली 8% लोग कहते हैं कि LOC को, उस तरफ से कहते हैं कि LOC को तोड़ा जाए। खाली 8%, जो पाकिस्तान का बाय द वे पॉइंट है। अरे पाकिस्तानियों, चैलेंज है, चैलेंज। एक इंडियन तुम्हें चैलेंज कर रहा है, बात साबित कर दो, और अभी तो आगे और कपड़े उफाड़ने वाला हूं मैं।
हमसाय मुल्क भारत से पाकिस्तान के लिए एक धमकी आई है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आज पाकिस्तान को वार्न किया है। कारगिल मेमोरियल डे पर उन्होंने स्पीच करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने अपनी तारीख की गलतियों से कुछ नहीं सीखा। अच्छा, एक चीज कहना चाहूंगा, धमकी में और वार्न में फर्क होता है। वार्निंग मतलब चेतावनी दी जाती है कि भैया देखो ऐसा मत करो। आप समझ रहे हैं? तो सना, अगर आप शब्दों का चयन जो करें ना, वो बड़ी सोच समझ के करें। वार्निंग का मतलब धमकी नहीं होता, धमकी होती है थ्रेट। क्या पीएम मोदी ने पाकिस्तान को थ्रेट किया है? नहीं किया है। पीएम मोदी ने वार्न किया है, पाकिस्तान को चेतावनी दी है, चेताया है। तो जो शब्द है वही बोला करें, मतलब बिगड़ जाता है, निकल जाता है और बिल्कुल अलग बात हो जाती है। नहीं सीखा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने तारीख के अंदर कई बुज़दिलाना हरकतें की हैं जिसमें पाकिस्तान को हमेशा मुंह की खानी पड़ी। इन शॉर्ट वो ये कहना चाह रहे थे कि हुन करके दिखाओ तानू वेख लवांगे। क्या कहना चाहेंगे? मतलब 77 ईयर्स गुजर गए, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो हालात हैं वो बेहतर होने का नाम नहीं ले रहे। और अगर हम अपनी अथॉरिटीज़ की बात करें तो वो कहते हैं कि मुशर्रफ के दौर में ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी हमाकत थी कारगिल वॉर। और आज उसी दिन जो है इंडिया अपने जीत का जश्न मना रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान को हराया था और इस वॉर को अपने नाम किया था। क्या कहना चाहेंगे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के इस स्टेटमेंट पर आप? अच्छा, पहले तो आप पानी शानी पिए, आप ज़्यादा खतरनाक हुई भी हैं नरेंद्र मोदी से। दूसरी बात ये कि सानेहा कारगिल के अलावा कभी कोई और चीज़ कोट की है इंडिया ने? नहीं की। इसके अलावा उनके पास कोट करने के लिए कुछ है भी नहीं। द थिंग इज कि पाकिस्तान की जो कौम है ना, पाकिस्तान की कौम हमेशा से, अब देखिए आप यहाँ पे जिस तरह से खड़े होकर बात कर रहे हैं, 10 सेकंड भी नहीं हुए हैं और इस पाकिस्तानी ने अपनी बेइज्जती करा ली है। 10 सेकंड भी नहीं है। क्या बोल रहे हो बंधु कि करगिल के अलावा कुछ नहीं है? तो 93,000 कौन थे भाई साहब? वो करगिल में सरेंडर हुआ था क्या? 93,000 का करगिल में सरेंडर हुआ था। 93,000 लोगों की पतलूनें उतारी गई थी। पाकिस्तानी फौज, कलमा गो फौज, कलमा पढ़ा था जिन्होंने, लेट गए थे इंडियन आर्मी के सामने। करगिल में हुआ था कि 71 में हुआ था। और अभी 65 वाला भी दिखाऊंगा, 65 वाला भी दिखाऊंगा। हम सब बातें करते हैं दोस्त। मैं बैठा हूं ना यहाँ पे, जितना ये हीरोबाजी बन के आए हो ना, पोनी टेल, चश्मा, सब अभी फैक्ट से दुरुस्त करूंगा। तुम्हारी तरह हवाई बातें तो करूंगा नहीं। मैं जो भी बात करूंगा फैक्ट से बात करूंगा। और अगर तुम में जरा भी शर्म हो, गैरत हो, तो अगली बार आना तो फैक्ट लेकर आना और मेरे काउंटर को काउंटर करना, ठीक है? की बात कर रही हैं, यू आर एक्चुअली अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, राइट? मुहिब्बे वतनी यहाँ नजर आती है। तो पाकिस्तान के एक नॉर्मल मुहिब्बे वतन का ये हाल है कि वो भारत वालों के 5-7 फौजी घर के पांड्या ना उन्हें भड़का देने ने। ये हालात है पाकिस्तान की आवाम के। तो फिर आप पाकिस्तान की आर्मी को चैलेंज कर ही नहीं सकते। और अगर आपके अंदर इतना पानी है तो आप करें ना, वॉर ब्रेकआउट करें, देख लें हम आपका क्या हशर करते हैं। नहीं, हमें जंग लड़नी क्यों है? अगर हम बात करें तो हमारी अथॉरिटीज ये बात करती हैं कि पाकिस्तान हालत जंग में ही नहीं है, हमारे तो टैंकों के अंदर पेट्रोल ही नहीं है। जब हमारे ऑफिसर्स इस तरह के बयान देंगे तो डेफिनेटली दूसरे मुल्कों की तो जुर्रत और हौसला तो बुलंद होगा ना। कभी भी आपकी कौम के किसी भी ऑफिसर ने कोई बयान दिया है, लेकिन जब भी पाकिस्तान के ऊपर कोई जंग वाली सूरत हाल आई है, आपने कभी बैकस्टेप होते देखा पाकिस्तान को? बिल्कुल भी नहीं। पाकिस्तान की आर्मी को कभी देखा कि पाकिस्तान बिल्कुल भी नहीं होकर बैठ गई हो? तो इस दफा भी नहीं बैठेगी। इंडिया एक दफा पहल तो करे। अरे हमें जंग करनी। वो बैठती नहीं, लेट जाती है ना यार, लेट जाती है। 93,000 बच्चे, मुन्नू, 93,000 याद हैं? अच्छा, अभी तुम्हारा फॉर्मर, अभी पिछला जो आर्मी चीफ था जनरल बाजवा, मुन्नू, उसकी स्टेटमेंट पढ़ी थी। वो क्या करके गया है? वो बोला, सुन लो भाई, तुम्हारे यहां की स्टेटमेंट है। वो बोला 100 साल भारत से जंग नहीं लड़नी है, 100 साल। तुम्हारी आर्मी, अबे फुसड्डी आर्मी, तुम्हारी टैंकों में तेल नहीं है। 100 साल बोला जंग नहीं लड़नी है, ये लगा दिया स्क्रीनशॉट। अब ढूंढ उसका काट। आई एम लविंग इट मैन। जब पाकिस्तानियों के कपड़े फाड़ने होते हैं ना मुझे, जब लड़ाइयों की बात होती है,
इससे बढ़िया सुकून वाला काम, इससे बढ़िया मजेदार काम और कोई हो नहीं सकता। में जंग करनी क्यों है, मुझे ये बताएं। इतनी जंगें हमने इंडिया के साथ 3 से 4 जंगें लड़ी, हमें क्या हासिल वसूल हुआ? नुकसान उनका हुआ, हमारा हुआ, हमें क्या मिल गया? लेकिन जी कारगिल वाले टाइम के अंदर मैं एक चीज मानता हूँ कि पाकिस्तान की चंद लूपहोल्स थे पाकिस्तान के, ठीक है, जिसकी वजह से कारगिल के अंदर हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा। आप कारगिल से पहले उसके बाद वाली जंगें देख लें, इंडिया कभी आपको डोमिनेट कर सका है? कभी कर सका है? ये तो व्यूवर्स पे छोड़ते हैं ना, ये व्यूवर्स पे छोड़ते हैं। मैं क्या बात कर रहा हूँ, इंडिया कभी आपको डोमिनेट नहीं कर सकता भाई। जज्बा जो है ना, जज्बा इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द वन सेल्फ। पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के जवानों के पास जो जज्बा है ना, वो पूरी दुनिया मानती है कि वो कहीं पर किसी के पास भी नहीं है। तो मेरा तो ओपन चैलेंज है, अगर नरेंद्र मोदी कहता है कि भाई आप हुन आ जाओ, पाइन तुसी हुन आ जाओ, तो चापू आगे भेजांगे। अभिनंदन को पूछना साड़ी चाय बड़ी चंगी होती है। आपको पता, परवेज मेहदी कुरैशी को पूछना कि चाय के साथ लंच भी कैसा था और डिनर भी कैसा था। परवेज मेहदी कुरैशी, याद करो यार, जाओ तो सही। तुम्हारा पायलट, तुम्हारा फॉर्मर एयरफोर्स चीफ, अभी बताया ना मैंने करगिल में क्या हुआ था। दुबक का निकला नहीं तुम्हारा पाकिस्तानी एयरफोर्स का चीफ, वही परवेज मेहदी कुरैशी था, समझे? और तुम कहते हो कि बाकी लड़ाई की बात, चल 65 की बात करते हैं, 65 की जंग की। अच्छा, मैं कुछ नहीं कहूंगा, सारे तेरे बंदे कहेंगे। तेरा फॉर्मर एयरफोर्स का चीफ, तेरे हिस्टोरियन, तेरे पॉलिटिशियन, क्योंकि तू तो है 2 कौड़ी का कीड़ा पाकिस्तान का। बात तेरी तो मानी नहीं जाएगी, बात मानी जाएगी जो पाकिस्तानी एयरफोर्स का फॉर्मर चीफ कहेगा, जो पाकिस्तानी आर्मी का जनरल कहेगा, जो पाकिस्तान के बड़े बड़े पॉलिटिशियन कहेंगे, जो पाकिस्तान के बड़े बड़े हिस्टोरियन कहेंगे। तो चल भाई, पेशे खिदमत है तुम्हारे सबूत, ये देखो। अमेरिकन एम्बेसडर taunted Ayub Khan. He said, Indians got you by your throat. मैंने कहा आपने वास्ता कर लिया हिंदुस्तान के साथ? उन्होंने कहा कि किसने कहा तुम्हें? मैंने कहा मुझे किसी ने नहीं कहा, मगर आपने टैंक भेजे हैं, आर्मर भेजा है इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में, जम्मू के पीछे, अखनूर के पीछे। इंडिया रेक्ट करेगा, और रेक्ट करेगा पंजाब में। नहीं, ऐसे कोई इम्कान नहीं है। मुझे नहीं इल्म कि क्या उनकी मालूमात थी, क्या असेसमेंट थी, मगर अहमकाना सोच थी मेरे ख्याल के मुताबिक कि हम ये कार्रवाई करेंगे, इंडिया रेक्ट नहीं करेगा। तो मैंने कहा रेक्ट करेगा। और ये भी किया कि सुना है कि फ़ौज ने, पाकिस्तानी फ़ौज ने छुट्टियों से भी लोगों को वापस नहीं बुलाया था पंजाब में, ताकि इंडिया प्रोवोक ना हो, वो ना समझे कोई तैयारी कर रहे हैं रिएक्ट करने की। तो ये पहले दर्जे की हमाकत थी। तो ये जंग हमने शुरू की, इसमें कोई नहीं, हमने जवाब पैदा किया, इंडिया हमला करे। खुदा का शुक्र है कि पाकिस्तान बच गया। हाँ भाई, चोटी वाले भैया, चोटी वाले भैया आओ जरा अगली बार ना। अरे ये जज्बा सब पिछवाड़े में घुसवा देते हैं, हम सब पीछे घुसा देते हैं। कैसे बताऊं? करगिल रिवॉल्ट के बाद ना, तुम्हारा पाकिस्तानी आर्मी का फॉर्मर एक आर्मी का बंदा था, उसने क्या कहा? उसने बोला कि आपकी जीत तब तक थी जब तक कि दुश्मन की फौज से आपका सामना नहीं हुआ था। मतलब समझते हो ना इसका? सुनो, मुशर्रफ साहब बार बार कहते हैं कि ये फौजी कामयाबी थी जिसे सफारती और सियासी मुहाज पर नाकामी में बदल दिया गया। ये कामयाबी उस वक्त तक थी जब तक आपका दुश्मन की फौज से सामना नहीं हुआ था। ये कामयाबी उस वक्त तक थी जब तक आपका दुश्मन की फौज से सामना नहीं हुआ था। तो बेटा पजामे में रहो, पजामे से बाहर मत निकलो। तुम्हारे अपने लोगों ने इतने सबूत दिए ना, जो तुम लोग की जबान बंद नहीं, तुम्हारी जबान काट देंगे तुम्हारे अपने ही लोगों के सबूत। हम इंडियंस को कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है जब ये अभिनंदन वाला वाकया हुआ तो हमारे पॉलिटिशियंस ने कहा था अभिनंदन को वापस भेज दो, हमारी कांपें टांग रही हैं। आपको पता है पाकिस्तान के ऊपर कितना प्रेशर था। कांपें टांग रही हैं? टांगे कांप रही हैं मैडम, कांपे टांग रही, टांगे पैर कांप रहे थे। सुनवा देता हूं यार भाई को याद दिलाने के लिए। अच्छा याद दिलाया, मुझे एक क्यों दे दिया सना जी आपने, सुनवा ही देता हूं, सुन लीजिए भाई। और अभिनंदन की क्या बात करते हैं? मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे, और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें
चूंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। हाँ भाई, चोटी वाले भैया, चोटी वाले भैया, ये कौन था? ये पाकिस्तानी था ना? बड़ा मजा आता है यार कसम से। हमारी आवाम का जज्बा तो हमने देखा था, अभिनंदन को जिस तरह पाकिस्तान की आवाम ने पकड़ के फेंटा लगाया, लेकिन हमारे जो ऑफिसर्स थे, हमारे जो आला हुक्मरान थे, जिस तरह उन्होंने चाय पिलाकर अभिनंदन को वापस भेजा, वो आपके सामने है। यहाँ से पता चलता है इंडिया की पावर का। आप मुझे ये बता दें, मैं पाकिस्तानी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे एक बात बता दें, हमारे कितने ऐसे नौजवान हैं जो इंडिया की जेलों में कैद हैं, बाहर के ममालिक में, कभी हम किसी को वापस ला सकें? आप डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बात कर लें। क्या नाम है आपका? सनामजद। सनामजद नाम है। सना, कितने टाइम से ये चीज स्टडी कर रही हैं आप? मैं 2012 से सहाफत कर रही हूँ। 2012 से सहाफत कर रही हैं, आपको सहाफत करते हुए 12 साल हो गए, ठीक है। पाकिस्तान की जानिब से अगर एक हॉस्पिटैलिटी का प्रूफ दिया गया अभिनंदन को वापस भेजकर, ठीक है, तो आप उस चीज को ये वाला नाम तो मत देना कि भाई इंडिया ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अभिनंदन को वापस। देखिए, मैं ये बात नहीं कह रही, हमारे सियासतदान ये बात कह रहे थे कि हमारी कांपें टांग रही हैं, अभिनंदन को वापस भेजो। ये मीडिया, हमारे पाकिस्तान मीडिया ने ये खबर चलाई थी। अब आप ये देखें ना, ये बात करें आप। मेरा खुद मीडिया से ताल्लुक है, मीडिया ने कभी भी कोई ऐसी खबर चलाई है कि जो जिसके 110% सच्चाई हो? आप और हम टीआरपी के लिए काम करते हैं, तो पूरी दुनिया टीआरपी के लिए काम करती है। तो मैं भी करता हूँ, मैं कब कहाँ कह रहा हूँ कि नहीं करती है। देखिए, मेरा मुद्दा ये है अब के, लेकिन 70 साल गुजर गए हैं, दोनों मुल्कों के दरमियान हालात बेहतर होने का नाम नहीं ले रहे। अब नरेंद्र मोदी साहब को भी इस तरह के बयानात नहीं देने चाहिए। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें, और हमें भी दोनों मुल्कों के दरमियान एक पीसफुल माहौल कायम करना चाहिए। जो भी मसले मसाइल हैं उसको सॉर्ट आउट करें। पीस आपके और मेरे कहने से नहीं आने लगा, ठीक है। पीस आता है जब दोनों पार्टीज एट द सेम पेज के ऊपर आकर खड़ी हो। पीस इनके और इनके कहने से नहीं आएगा, लेकिन पाकिस्तान की फौज नंबर 1 है, इनके कहने से आएगा। भारत की फौज जो है वो कभी जवाब नहीं दे पाई, ये इनके कहने से आएगा, है ना। लेकिन इनके जो फॉर्मर एयरफोर्स के चीफ कह रहे हैं वो बेकार बात कह रहे हैं, जो आर्मी के बंदे कह रहे हैं वो बेकार बात कर रहे हैं, जो इनके पॉलिटिशियन बात कर रहे हैं वो बेकार बात कर रहे हैं, इनके सीनियर जर्नलिस्ट जो बात कर रहे हैं वो बेकार बात कर रहे हैं। ये भाई साहब जो हैं, चोटी वाले भैया, ये सही बात कर रहे हैं, है ना। मतलब कागज पर जब साइन होगा तो वो एयरफोर्स के चीफ का नहीं माना जाएगा, इन चोटी वाले भैया का माना जाएगा। मैंने कहा है इसलिए सच है। तू कौन है? एयरफोर्स का चीफ है? अरे हट निकल यार, तेरी बात से कुछ नहीं है। तू एमएनए है, तूने पार्लियामेंट में ये बात कही थी। नहीं, तेरी बात नहीं मानी जाएगी, मेरी बात मानी जाएगी। गजब लॉजिक है यार। मीडिया वाले भी घसिया रहे हैं पाकिस्तानी। नरेंद्र मोदी आपको सेम पेज के ऊपर आगे खड़ा होने वाला लगता है? वो एंटी पाकिस्तान आदमी है। देखिए, पाकिस्तान ने कई बार ही कोशिश की है, पाकिस्तान के सियासतदानों की जानिब से कोशिश की गई है, पैगामात भी पहुंचाए गए हैं कि हम इंडिया के साथ जो है वो ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं, ट्रेड बहाल करना चाहते हैं। लेकिन इंडिया एक ही बात कहता है, वो कहते हैं कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है। जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दी खत्म नहीं करेगा, दहशतगर्दों को सपोर्ट नहीं करेगा, हम पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते। अभी भी आप देख लें, दहशतगर्द मुल्क पाकिस्तान है, ये वो कहते हैं। अब इसका जवाब देता हूं। अच्छा सुन, अभी आपके स्क्रीनशॉट लगा देता हूं। आपके केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ ने क्या कहा? हम 300 बार भारत से जंग करेंगे, 300 बार भारत से जंग करेंगे। ये आपके अभी फॉर्मर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, अभी शहबाज से पहले कहा है ना। तुम एक भारत के किसी पीएम का, या केयर टेकर पीएम तो हमारे यहां होता नहीं है, पीएम का ही बयान दिखा दो जिसने कहा गया हो कि हम पाकिस्तान से 300 क्या 3 जंगें करेंगे हम आगे आने वाले वक्त में। ये पीस की भाषा है, अमन की भाषा है ये। कहते हैं। और गंदा मुल्क पाकिस्तान है, रेप केसेस सबसे ज्यादा इंडिया में होते हैं, ठीक है। बाथरूम तुम लोगों के पास नहीं है, ये भारत वालों से मेरे ऑफेंड नहीं होना मेरी बात के ऊपर, बाथरूम इनके पास नहीं है, ठीक है। रेप केसेस सबसे ज्यादा भारत के अंदर होते हैं, ठीक है। हम बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर गुर्बत ज्यादा है, इंडिया के अंदर गुर्बत ज्यादा है पाकिस्तान से। आपने इंडिया के गरीब लोग देखे? बिल्कुल देखिए, हमारे मेरे जैसे गरीबों के हाथ में आईफोन होता है आजकल पाकिस्तान के। इंडिया वाले हाथ देख लो, सब बकवास करने की। यार तू मीडिया वाला है यार, तू तो जरा शर्म कर ले यार, तू तो फैक्ट पे बात कर कम से कम यार। तू अपने आप को मीडिया वाला कहता है? तू एक गली का 2 कौड़ी का आदमी लग रहा है मुझे, 2 कौड़ी का आदमी। अब पूछ कैसे? तू कहता है टॉयलेट नहीं है हमारे यहां, तू कहता है हमारे यहां टॉयलेट नहीं है। अभी 2 साल पहले की बात है। अभी तेरे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की बात सुनवाता हूं मैं, इमरान खान की। चलाओ भाई, सुनाओ। और हम अब पाकिस्तान में जब फिरते हैं तो ये अभी अमीन असलम ने आपके सामने स्टेटिस्टिक्स रखी कि सिर्फ 42% पाकिस्तानियों के पास टॉयलेट फैसिलिटीज़ हैं,
और उतने ही पाकिस्तानी हैं जो कि जिनके पास सैनिटेशन है। और फिर ये भी दिखाया कि हिंदुस्तान पिछले 4 साल में वो इस चीज़ के ऊपर काबू पा रहा है, हमारे से आगे निकल के। हमारे हालात थे उनके भी। इसका जवाब दे दियो, ठीक है। फिर तू कहता है कि भारत में गरीबी ज्यादा है, भारत में गरीबी ज्यादा है, भारत में गुर्बत ज्यादा है। अबे शर्म कर लो। तेरे यहां का इकोनॉमिस्ट कहता है, तेरे यहां का पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट, 70% लोग तेरे यहां गरीब हैं, गुर्बत में हैं। सुन, पॉवर्टी लाइन से नीचे जो हैं वो अबाउट 35% है ऑफिशियली, ठीक है। उसके ऊपर भी आगे 35% जो है वो गरीब हैं। वहाँ क्राइसिस आया है फ्लड्स की वजह से। पहले वो बनाते थे और खा लेते थे, अब वो भी डूबे हुए हैं। तो वो टोटल को 12 मिलियन लोग हैं जिनके लिए आपको अनाज चाहिए, खाना चाहिए। इसके ऊपर ये 70-75% लोग तो आपकी पॉपुलेशन ये है जिसका हाल कभी भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि आपने स्ट्रेटजी नहीं है, कोई इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं है इनको मॉडर्न कैपिटलिस्ट वेज ऑफ डूइंग थिंग्स में लाने की। तू कहता है कि भारत में सबसे ज्यादा रेप होते हैं। भारत में दुनिया की 6ठी सबसे खतरनाक कंट्री है महिलाओं के लिए पाकिस्तान। ये मैं नहीं कहता, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स कहती हैं। स्क्रीनशॉट लगाया है, देख ले, समझा। और ये महिलाओं को लेकर और रेप को लेकर ना एक वीडियो बनाया हुआ है मैंने। तुम्हारे जैसे एक पाकिस्तानी मीडिया का बंदा था, बड़े बड़े दावे कर रहा था, आज तक उसका आता पता नहीं चला, जब फैक्ट मैंने ठूसे, समझे। तो तेरे को भी चैलेंज है, उस वीडियो का जाके काउंटर कर दे तू। सारे फैक्ट हैं, मैं कोई हवा हवाई बात नहीं करता तेरी तरह, मैं फैक्ट लेकर आता हूं, समझा। बकवास करने की बात है। नरेंद्र मोदी खुद एक थर्ड क्लास किस्म का आदमी है, ठीक है। आपको भी अच्छी तरह से पता है उसको किस तरह से लाया गया सीट के ऊपर। मोदी हमेशा से, मोदी इज ऑलवेज बीन अ सिंबल ऑफ डिस्ग्रेस फॉर इंडिया। ये इंडिया खुद कहता है। कौन कहता है बे? कौन कहता है? उस देश का बंदा है तू जहां पर तेरा एक प्राइम मिनिस्टर भी 5 साल कंप्लीट नहीं कर पाया। स्क्रीनशॉट लगाया, इसका जवाब दे दियो। सुन, मीडिया वाला है ना, मैं भी मीडिया वाला हूं बेटा। 22 साल पत्रकार हूं मैं भी, जर्नलिस्ट हूं। 22 साल से यही काम कर रहा हूं। तू बता, तेरे यहां पिछले 76 साल में एक पीएम का नाम बता दे जिसने 5 साल अपना टेन्योर पूरा किया हो। हमारे यहां पीएम मोदी तीसरी टेन्योर में आए हैं, तीसरी, पिछले 2 कंप्लीट करके, और डेमोक्रेटिक तरीके से चुने गए, लोगों ने वोट देकर चुना। और तुझे तो शर्म भी नहीं आ रही बोलते हुए, तो मीडिया वाला कहता है खुद को। तेरे यहां तो वोट दिया गया इमरान खान को, और तेरे यहां इमरान खान बैठा है जेल में। तेरी हैसियत नहीं है बात करने की, तेरी औकात नहीं है बात करने की, क्योंकि तेरे देश के फैक्ट्स तेरे मुंह पे तमाचा मारते हैं। बोलिए, सही है कि नहीं है? तुम्हारी आवाम ने वोट दिया इमरान खान को, पीएम बना वो, उसके लोग जीते, पीएम बने वो, मंत्री बने। अबे शर्म कर लो। और तू पीएम मोदी पर सवाल उठाता है। हमारे पीएम ने हमारी इकोनॉमी को नंबर 5 पे पहुंचाया है। हमारे पीएम ने पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। हमारे पीएम को भी सबसे ताजा अवार्ड मिला है रशिया में। पुतिन ने अपना हाईएस्ट अवार्ड दिया है रशिया ने। और रशिया छोड़ो, मैं ये लिखा रहा हूं, पढ़ लेना कितने देशों ने अपने अवार्ड्स दे दिए हैं, जिसमें 7 से 8 मुस्लिम कंट्रीज हैं, इस्लामिक कंट्रीज, जिन्होंने अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है। ये स्क्रीनशॉट लगाए, इसको पढ़ते रहना। ये सब थपेड़े हैं तुम्हारे ऊपर। पीएम मोदी, अबे तुम लोग जलते हो, तुम लोग जलते हो। मीडिया वाला है यार, 2 टके का मीडिया वाला है ये। इसको जरा भी नॉलेज नहीं है, जिस चैनल में जहां भी काम करता होगा इसको नॉलेज नहीं है ये। बयान उठाकर एज अ पाकिस्तानी, क्या आप चाहते हैं कि दोनों मुल्कों के दरमियान अब हालात नॉर्मल होने चाहिए? क्योंकि देखिए अब हालात और वक्त का तकाजा है कि पाकिस्तान को अपने हमसाय ममालिक के साथ बनाकर रखनी चाहिए। आपको पता है वर्ल्ड बैंक क्या कहता है? वर्ल्ड बैंक ये बात कहता है कि पाकिस्तान अपने हमसाय ममालिक से बहुत पीछे रह गया है। जो हमसे अलग हो गए, बाद में बने, उनसे भी बहुत पीछे रह गया। अभी हालात और वक्त का तकाजा है कि पाकिस्तान को अपनी नेबर कंट्री से बनाकर रखनी पड़ेगी अगर हम अपने मुल्क की पाकिस्तान एयरलाइन पीआईए था ना, जो इट वाज द बेस्ट एयरलाइन इन द वर्ल्ड। कुछ लोगों के गलत फैसले, पाकिस्तान को थोड़ा सा डाउनफॉल आया जरूर है,
लेकिन वो इकबाल साहब कहते हैं ना कि नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी ग़ैफ़त वीरान से ज़रा मोह ये मिट्टी तो बड़ी ज़रख़ेज़ है साक़ी। तो आप जैसी यूथ, आप जैसे यंगस्टर्स हैं जिन्होंने आगे चल के ऊपर आना है, पाकिस्तान के पास बहुत सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हैं और पाकिस्तान एक बहुत बेहतरीन किस्म का मुल्क है। मैं अगर भारत की बात करता हूँ ना, देखिए मेरी बात सुने, आपने क्या पे सवाल किया कि जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर होने चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ताल्लुकात ऑब्वियसली देखें बेहतर होने चाहिए। आप कहीं बाहर जाए ना, दुबई के अंदर जाओ आप वर्क परमिट के ऊपर काम करने के लिए, भारत और पाकिस्तान वालों को कोई साथ देखेगा ना तो ये कहेगा यार दे आर फ्रॉम अ सेम फैमिली, राइट? डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते लोगों के, हमारे ट्रेडिशंस एक जैसे हैं, बात करने का ढंग एक तरह का है यार, हमारे खाने एक तरह के हैं भाई, लेकिन मिठाई इंडिया वाले ज्यादा अच्छी बनाते हैं। ये है आप लोगों के पास। बेटा क्योंकि तुम लोग हमें से पैदा हुए हो ना, इधर से ही गए हो ना। लोगों के पास मिठाई तुम लोगों की ज्यादा अच्छी होती है। तो जाहिर सी बात है ताल्लुकात को बेहतर होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से हमेशा ताल्लुक को बेहतर करने के लिए स्टेप्स लिए गए हैं। पाकिस्तान ने कितना बड़ा दिल किया, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, हमने बुलाया है, बुलाया है ना, वो क्या कहते हैं आगे से नहीं आना, आप वेन्यू को न्यूट्रल कर दें या फिर आप श्रीलंका शिफ्ट कर दो, दुबई कर दो, यूएई ले जाओ मैचेस को उठा के, वरना इंडिया विल बायकॉट चैंपियंस ट्रॉफी। तो भाई कर दो, नुकसान तुम्हारा है, तुम लोग चैंपियंस ट्रॉफी बॉयकॉट करो, हम वर्ल्ड कप कर देंगे। एशिया कप में यही हुआ था। हम तो चाहते हैं तुम करो यार, हमने ये काम एशिया कप में किया, हमने किया। तुम्हारा रमीज राजा बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, बड़ी बड़ी बातें करता हूं, हम नहीं जाएंगे भारत खेलने, अगर एशिया कप में भारत नहीं आएगा, भारत नहीं आएगा। भारत ने अपनी बात मनवाई, एशिया कप बाहर खेला और तुमने थूक कर चाटा और तुम फिर आए वर्ल्ड कप खेलने हमारे यहां भारत में। आए कि नहीं आए बताओ ना छोटी वाले भैया, आए कि नहीं आए? कह दो ये झूठ है। दूसरी बात, तुम अभी बयान बताओ, भारत में किसने बयान दिया है कि हम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं जाएंगे? बीसीसीआई ने, भारत की सरकार ने, किसी और ऑफिशियल ने, आईसीसी ने? चोटी वाले भैया थोड़ा अपना ज्ञान बढ़ाओ, नॉलेज बढ़ाओ, स्टेटमेंट तो दिखाओ किसने कहा कि हम नहीं आएंगे खेलने। जब स्टेटमेंट आएगी तब बात करेंगे, ठीक है? हुआ था हमारे साथ, लेकिन हमने फिर भी बड़े दिल का मुजाहिरा किया, हम वर्ल्ड कप खेलने भारत गए। अब मेरा ख्याल है भारत को बड़े दिल का मुजाहिरा करना चाहिए और पाकिस्तान में आकर चैंपियन ट्रॉफी खेलनी चाहिए। जिस तरह इंडियंस ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के मेहमान नवाजी की थी, अब हमारा बनता है कि हम दिखाएं कि पाकिस्तानी कितनी अच्छी मेहमान नवाजी करते हैं। एक बात बताऊं, it's never been about the people individually, it's never been about the Indian team as well. आप इंडियन टीम से बात करें ना, अगर शोएब अख्तर और हरभजन सिंह की बहुत अच्छी दोस्ती है, ठीक है, they're like this. टीम्स हमेशा एक दूसरे की हॉस्पिटैलिटी की गवाही देती हैं, इंडिया वाले भी, हम पाकिस्तान वाले भी। आपको पता है मैं जिंदगी के अंदर 3 बार इंडिया जा चुका हूँ, ठीक है, मेरे वालिद साहब की पैदाइश इंडिया की है। वहां से मेहमान आते हैं, हमारे रिश्तेदार इंडिया से यहाँ पाकिस्तान आकर स्टे करते हैं, ठीक है, इतनी हॉस्पिटैलिटी है वहां के लोगों के अंदर भी। ये चीज मैं खुद मानता हूँ। पाकिस्तान और इंडिया हॉस्पिटैलिटी के मामले के अंदर दे आर गोइंग साइड बाय साइड, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द फ्रिकिंग पॉलिटिशियंस मैन। ये सियासतदानों का गंदा खेल है जो लोगों के आगे आ रहा है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को वार्न किया है, पाकिस्तान को धमकी दी। अगर आज के दिन की बात करें तो इंडिया के अंदर कारगिल मेमोरियल डे सेलिब्रेट किया गया, जिसमें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने तारीख में कई अहमकाना हरकतें की हैं, जिसमें हमेशा पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी, जिसमें से एक कारगिल वॉर है। इन शॉर्ट वो कहना चाह रहे थे कि अब करके दिखाओ, आपको देख लेंगे। क्या कहना चाहेंगे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के इस बयान पर? बेटे इस पास एक कहूँगा, एक जानबूझ के लड़न का एक बहाना है, धमकी दे रहा है, अपने ताकत के जोर दसदा मैं ताकतवर हाँ। हालांकि अगर देखा जाए सन 65 की जंग इन्हें लड़ी है पहला, अहम कहना हरकतां इन्हों दी ने, इस तो बाद भी जी जंग इन्हें लड़ी है। पाकिस्तान ने केड़ा पहला आके अगर हम बात करें अपनी किताबों की, अपनी तारीख की, तो हमें अपनी किताबों में तारीख में यही बताया जाता है कि जितनी जंगें थी वो इंडिया ने शुरू की और पाकिस्तान वो जंगें जीता। लेकिन हम बात करें तो हकीकत कुछ और है। कहा जाता है, अभी कारगिल वॉर की ही बात कर लें, हमारे जो आला हुकाम हैं, हमारे जो बड़े ऑफिसर्स हैं, वो ये बात कहते हैं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी कारगिल वॉर, जो हमने इंडिया के खिलाफ लड़ी और बाद में हमें मुंह की खानी पड़ी। बेटे ये असद अनाज की बुनियाद ऐसा किया जा रहा है, और कोई गल नहीं। ये असद अनाज की बुनियाद ये कह रहा है कि कारगो की ते इस वास्ते कि मैं तो ये कहूँगा कि अगर वो हमला आवर होंदा है तो कोई गल नहीं, कला है उन्हें
खुदा उन्होंने तो खुदा है ही नहीं ना, उन्होंने तो खुदा वो होवे जिन्होंने हिफाजत आप कर दें, लेकिन साडा खुदा वो जी साड़ी हिफाजत आप कर दें। देखा, यही तो दिक्कत है, नफरत भरी है। उनका तो कोई भगवान है ही नहीं, खुदा है ही नहीं कोई। आप हमें बताएंगे, है ना? छोड़ो, अब वीडियो खत्म करते हैं, बात हो गई। सुनो बे पाकिस्तानियों, 25 करोड़ आवाम को एक बात कहूंगा, एक चैलेंज दे रहा हूं। चारों लड़ाइयों पर 4 साल हो गए शायद मुझे वीडियो बनाए हुए, एक एक वीडियो बनाया है हर लड़ाई पर। जाकर उनको देखो डिफेंस डिटेक्टिव पर, और किसी पाकिस्तानी में गुदा हो तो मेरे दिए गए फैक्ट्स काट कर काउंटर वीडियो बना दो, क्योंकि उसमें एक भी फैक्ट मैंने इंडियन नहीं दिया है। आपको सारे फैक्ट उसमें पाकिस्तानी मिलेंगे या इंटरनेशनल मिलेंगे, सारे। आज तक एक वीडियो काउंटर में कोई नहीं बना पाया, आज तक। और एक बार फिर से मैं चैलेंज करता हूं, 25 करोड़ पाकिस्तानियों को गैरत बची है, दम हो पिछवाड़े में, तो काउंटर करके दिखाओ। अभी तर्कश में बहुत सारे तीर हैं, चलो अभी बताता हूं कि ओवरऑल जंगों की जीत हार पर क्या कहा गया, सुनो। इन्होंने कतर की जंग हारी, आपने पूछा उनसे कि आपने कतर की जंग हारी? 65 में फेक जो है विक्ट्री डिक्लेयर की, वो पूछा आपने? इन्होंने सियाचिन हारा, आपने पूछा उनसे? इन्होंने कारगिल हारा, आपने पूछा उनसे? कह रहे हैं कि पूछा? 6-7 साल पुराना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खाली। मैं अभी भी वक्त है। The Pakistani army has lost every war it's fought with India, from the original war in 1947 until the latest war in 1999. 65 की जीती नहीं थी जी। 65 की जंग अगर आप जनरल मूसा खान साहब की किताब देख लें तो उससे मालूम होता है कि 14 दिन के अंदर अंदर हमारा सारा जखीरा खत्म हो गया था, और फिर उसके बाद हमने दोस्त मुल्कों से अपील की कि आप जंगबंदी के लिए कुछ कर दीजिए। चुनाचे हमने तमाम जंगें हारी हैं। जंग जीती या हारी? नहीं, ये जंग जीती तो नहीं, क्योंकि जो आपका मकसद था कश्मीर लेना वो तो हुआ नहीं, जंग छिड़ गई। और फिर इसके ऊपर फिर ताशकंद जाना पड़ा और वहां जाके एक पीस ट्रीटी या एक ट्रीटी साइन करनी पड़ी। मुशर्रफ रिक्वेस्टेड, नवाज शरीफ ही रिक्वेस्टेड कि जी आप जाएं अमेरिका जाएं और इंटरवीन करवाएं, इसको क्लिंटन से इंटरवीन करवाएं। और जो ही वो चले गए, इसने एकदम शुरू कर दिया ये प्रोपेगेंडा कि हम तो जीत रहे थे, अब ये चला गया, हमें वहां जाके एक्सेप्ट कर लेगा। मुशर्रफ साहब बार बार कहते हैं कि ये फौजी कामयाबी थी जिसे सफारती और सियासी मुहाज पर नाकामी में बदल दिया गया। ये कामयाबी उस वक्त तक थी जब तक आपका दुश्मन की फौज से सामना नहीं हुआ था। ये कामयाबी उस वक्त तक थी जब तक आपका दुश्मन की फौज से सामना नहीं हुआ था। Bad for Pakistan, but you had to accept it as a result of your losing or not the war that you managed to. Well, in fact, you had to stop the war because you were not. You couldn't have carried on much longer. Educated people, they know the reality of the war. They know that it was our fault. They know it was a mistake, and then we should admit it. I think at this moment, instead of celebrating it, we should recognize our mistakes. American ambassador taunted Ayub Khan. He said, "Indians got you by your throat." It was an unfortunate war. It should not have been. सुन लिया? ये झूठी कहानियां बंद करो, असली सच्चाई हमें पता है ना। तो 93,000 झुठला नहीं सकते ना। और 65 की लड़ाई की बात हुई है, तो आओ तुम्हें 65 की लड़ाई में भी जो पकड़े गए थे उनकी भी कुछ लोगों की बातें सुनवा देते हैं। सुनो। गुलाम हुसैन, रैंक कैप्टन, नंबर ACO 780. What's your unit? 8 AK Infantry Battalion. How many regular chaps were there in the company? Well, every company had 43 people from army and 66 mujahids. Did you do training together with the mujahids? Yes. देख लिया, ये 65 की लड़ाई वाले हैं, सबके रिकॉर्ड हैं। करगिल की लड़ाई की बात हुई है। करगिल की लड़ाई में हमने तुम्हारे कितने जवान पकड़े, तुम्हारे जवान अपने जवानों को तो छोड़कर भाग गए तुम्हारे लोग। सुनो उन्हीं की जुबानी क्या कहते हैं वो, सुनो। मैं जख्म हो गया सर। उसी के बाद इंडियन फौज वापस चला गया, पोस्ट पर कब्जा नहीं किया। 3 दिन तक मैं वहाँ पर पड़ा रहा सर। 3 दिन तक
मैं रिपोर्ट देते हुए गया, अभी आप ले जाएंगे, दूसरा दिन तीसरा दिन नहीं ले गया सर। दूसरा दिन फिर एक इंडियन फौजी आ गया सर, करीब आ गया तो मैंने उसको बताया भाई मैं जख्म है, मुझे नहीं मारना है सर। नहीं ले गया, अच्छा नहीं होने की वजह से नहीं ले गया, नहीं तो 3 दिन में ले जाना चाहिए जख्मी को। सुन लिया, ये तुम्हारे जवान हैं पाकिस्तानी जिनका हमने इलाज करवाया, सब कुछ किया और वापस भेजा। और वो कह रहा था चोटी वाला भैया कि दहशतगर्द मुल्क नहीं है। अबे दहशतगर्द मुल्क नहीं है चोटी वाले भैया, तो तुम्हारे पाकिस्तान में तुम्हारी मीडिया में काम करते हो ना, तुम्हें तो खबर होनी चाहिए। खबर नहीं है, तुम लोग पढ़ने लिखने वाले आदमी नहीं हो ना। 139 यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट तुम्हारे यहां क्या कर रहे हैं, यह खबर लगाई है, पढ़ो इसको ध्यान से। 139 यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ने तुम्हारे यहां, और अभी 140वां हमने चाइना और हमने मिलकर तुम्हारा बैंड बजाया है। अब्दुल रहमान मक्की, उसका भी स्क्रीनशॉट लगा दिया है। अब्दुल रहमान मक्की तुम्हारा 140वां यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है जो पाकिस्तानी है। अभी ओसामा बिन लादेन तो तुम्हारे यहां मिला ही, अभी ओसामा बिन लादेन का सबसे करीबी अल-कायदा का बहुत बड़ा आतंकी पकड़ा गया है, तुम्हारे पाकिस्तानी ने पकड़ा है। ये देखो स्क्रीनशॉट लगा दिया है। इसका कोई जवाब है तुम्हारे पास? और चैलेंज है पाकिस्तानियों तुम्हें, और चोटी वाले भैया तुम्हें भी, एक यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट बता दो भारत का, तो जहां पे 140 यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हो वो मुल्क दहशतगर्द कहा जाएगा, कि जहां पर एक भी यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट नहीं है वो दहशतगर्द मुल्क कहा जाएगा? क्या बात करते हो यार तुम लोग। मैंने बोला ना, जब मैं फैक्ट पर आता हूं तो मैं बड़े बड़ों की ना कपड़े फाड़ देता हूं। और तुम लोग तो बच्चे हो मीडिया में यार, मीडिया में बच्चे हो। जब तुम लोग चड्डी पहन के घूम रहे होगे ना, तब से मैं काम कर रहा हूं और पढ़ाई कर रहा हूं, और जब से पढ़ाई कर रहा हूं तब से शायद तुम तो पैदा भी नहीं होगे। तो चोटी वाले भैया वीडियो देखना जरूर मेरा, और जो काउंटर किए हैं मैंने उनको फैक्ट लेकर आना। मीडिया वाले हो ना, तब तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि फैक्ट लेकर आओ। मीडिया वाले हो ना। अब ये मत कह रहा कि मैं एंटरटेनमेंट वाले सेक्शन में काम करता हूं और मैं स्पोर्ट्स वाले सेक्शन में काम करता हूं, मैं तो जी पॉलिटिक्स और ये जियो पॉलिटिक्स वाले सेक्शन मेरा वो नहीं है। तो जब नहीं है तो फिर मुंह खोलना नहीं चाहिए, जबान बंद रखनी चाहिए। जिस चीज के बारे में नहीं पता हो उसके बारे में नहीं बोलना चाहिए, ठीक है? तो दोस्तों आप बताएं, वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया क्योंकि काउंटर करना था ना, बहुत सारे काउंटर थे। कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर जरूर करिए। जल्दी मिलता हूं एक और नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो ये दोस्तों वीडियो भी खत्म, काफी लेंथी वीडियो थी यार। अब मुझे तो भूल जानी है यार, कुछ चीज़ें मेरे पास लिखी भी होती हैं और कुछ मैं वीडियो से भी अक्सर करता हूँ, फिर ही जाके कुछ मैं बात बनती है। अदरवाइज इतना डाटा भी सेव नहीं रहता जहन के अंदर। ये लोग सारी हैं जो सारी चीज़ों ने संभाल के रखी हुई हैं अभी तक। अच्छा भाई, लोग सारे बाकी बातों में बाद में मैं चैलेंज कर दिया, इतना तगड़ा चैलेंज किया। अगर 3-4 साल से मैंने चारों आवाज़ पर वीडियो बना कर रखी हुई, तो पूरे 25 करोड़ पाकिस्तानियों को चैलेंज है कि इनके पछवाड़े में अगर दम है तो मेरी वीडियो का रद्द करके दिखाएं। गैरत बची है तो असद भाई एक सेकंड, पहली बात करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपके पास उनकी किसी वीडियो के खिलाफ सबूत नहीं है तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे अल्फाज तल्ख ना इस्तेमाल करें जो आपकी बेइज्जती का या समाओ या आप लगे कि आपके पास इल्म नहीं है। मेरी रिक्वेस्ट है, हाँ अगर आपके अंदर दम है, बाकी काउंटर करना चाहते हो आप सर्च करो, इनकी वीडियो देखो, एक लफ्ज़ की गलतियाँ निकाल कर इनको काउंटर करो, फिर मैं मानूंगा कि आप वाकई दलेर बंदे हैं। बातों से दलेरी नहीं दिखानी, काउंटर्स करो। मैं बातों से दिखाऊंगा नहीं, आपने गलत लफ्ज़ नहीं बोलते। आप अगर दम है, जिस तरह उन्होंने जाकर दम में चैलेंज किया वो करो, बाकी बातें मैं बाद में करूँगा। मैं सिर्फ एक छोटी सी मिसाल दूंगा। जी, मिसाल अच्छी सी दे रहा हूँ तो आपको फ़र्क पता चल जाएगा कि ये जो बोलते हैं और जो करते हैं उसमें क्या फ़र्क है। जी, अभी रिसेंटली जब ये इनका जहाज़ यहाँ पाकिस्तान में गिरा था अभिनंदन का, तो इन्होंने कहा कि हमने 6 या 9 मिसाइल का, हाँ वो भी जिक्र आया है। अच्छा, वो आपने पोजीशन पर लगा दिए।
पाकिस्तान की कभी खबर सुनी है कि पाकिस्तान ने भी कोई ऐसा कोई हरकत की? नहीं, पाकिस्तान के बारे में तो ये कहा जा रहा था, कहा जाता है कि पाकिस्तान वो ख्वाजा आसफ थे जो अभी इस वीडियो में भी दिखाया गया है, पार्लियामेंट के फ्लोर पर खड़े होकर कह रहे हैं कि हमने जब सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाई तो जो हमारे बाजवा साहब थे उनके माथे पर तरेलियाँ थी, पसीने थे, टांगें कांप रही थी, क्योंकि हमें छोड़ना था, हमने छोड़ दिया अभिनंदन। ये कहाँ पर है बयान दे रहे हैं? पार्लियामेंट फ्लोर पर। पार्लियामेंट फ्लोर में। और कौन दे रहा है? ख्वाजा आसफ पाकिस्तानी जो ये बार बार स्क्रीनशॉट लगाते हैं, पाकिस्तानी। कल हमने एक वीडियो की जिसमें से एक अमेरिकन का बयान माइक पोम्पियो का क्या बयान सुना था कि हमने पाकिस्तान को रोका था एटमी हमला करने से। इसका ये खबर पाकिस्तान ने क्यों नहीं लीक की? पाकिस्तान आर्मी ने ये क्यों नहीं लीक की? पाकिस्तानी मीडिया ने ये क्यों नहीं दिखाया? या हमने वो चैनल्स क्यों नहीं देखे? रास्ता भी मैं मिसाल दे रहा हूँ, हमने वो चैनल्स क्यों नहीं देखे? या हमारे पाकिस्तान की तरफ से वो न्यूज़ क्यों नहीं आई? इस पर नीचे दोस्तों ने कमेंट्स किए थे कि माइक पोम्पियो ने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान न्यूक्लियर वार करने वाला था, बल्कि ये कहा था कि जो ये वार होने जा रही थी ना, इंडिया करने जा रहा था, इस पर पाकिस्तान को जो ना वो समझाया इंडिया ने, माइक पोम्पियो ने भी कि आप इंडिया से वार नहीं लड़ सकते, आप बात को बदल सकते हैं, जवाब नहीं पेश कर रहे आप। अगर वॉर होनी थी तो ये यकतरफा थी, मतलब कि उनके पास मसाइल थे, यार मेरी तरह आवाज़ ऊँची, मतलब कि इनके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं थी जो इंडिया के पास थी, तो फिर ये कैसे लड़ सकते थे? और मेरे भाई समझाया उस वीडियो में ये क्या है कि दोनों एटमी मुल्क हैं, आप अगर आप हमला करेंगे तो आप पर भी अटैक होगा, और वो अटैक पाकिस्तान ने बगैर सोचे समझे कर देना था। तो सर भाई मैं भी तो यही, जब मेरी बात सुनो, जब एक आदमी ताकतवर है, बकौल आपके इंडियंस की बात कर रहा हूँ, एक आदमी कमज़ोर है, कमज़ोर आदमी वही काम करेगा जिससे सामने वाले की जान जाए, कभी ये नहीं देखेगा कि मैं पिट जाऊँ, जब आखिरी टाइम आएगा तब देखा जाएगा, समझते हैं ना? वो हमेशा वो वार करता है जिससे सामने वाले की जान निकल जाए, या उसकी जान खुद चली जाए। वो अपने बचाव में कोई ऐसी चीज़ छोड़ता है, रखता नहीं है अपने पास कि मैं इसे एंड पर इस्तेमाल करूँगा। इस बात को जरा उन वीडियो के साथ लिंक करके देखें। अच्छा भाई, मतलब बात आपके करने का पर्पज़ ये है कि अभिनंदन के केस के अंदर जहाँ इंडिया और ये सारा मीडिया कह रहा था कि हमने 9 मिसाइल तैनात कर दिए थे पाकिस्तान की तरफ मुंह करके, तो ये वाली खबर जैसे सामने नहीं आई, इसी तरीके से वार के दौरान भी कुछ ऐसा हुआ होगा जो खबरें सामने नहीं आती। तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ, लोग सर भी तो यही चैलेंज कर रहे हैं, तो भाई स्टडी करो, खंगालो ऐसी वीडियोज़ को, खंगालो ऐसे बुक्स को जहाँ लिखा हो इंडिया के खिलाफ सबूत मिले। ये तो मैं मानता हूँ कि पाकिस्तान में भौंके बहुत है, सर्च करने बहुत भौंके, यकीन मानो, पाकिस्तान की अपनी बात नहीं करते, पता नहीं ना किस चीज़ का नशा पैदा। अच्छा, अभिनंदन की बात आ रही, उस पर एक और बड़ी बात है, लोग साहब ने बड़े वसूल के साथ बातें की, चैलेंज किया। मैं जो लोग से ये बात ना कि भाई अभिनंदन ने सरेंडर नहीं किया, मैं इत्तेफाक करता हूँ। अभिनंदन कहाँ गिरा, उसका पायलट कहाँ, जहाज शूट डाउन हुआ है पाकिस्तान की सरहद के अंदर, यानी कि वो अपनी सरहद से क्रॉस करके पाकिस्तान की सरहद के अंदर क्या करने गया था? ऑब्वियसली पाकिस्तान को अटैक करने गया था। अच्छा भाई, लेट मी कंप्लीट सर, एक सेकंड है, मुझे बात कंप्लीट करनी। सरेंडर करना ये नहीं होता, आप लड़ रहे थे, आपका जो मतलब असला था या आपका वेपन था या जो आपकी सवारी थी वो डैमेज हो गई है, गिर गई है, तो आप ही गिर गए, ये सरेंडर नहीं होता। सरेंडर ये होता है कि आपका जहाज़ भी था चारों तरफ से, अगर आपको पाकिस्तानी पायलट्स या पाकिस्तानी जहाज़ फाइटर घेर लेते हैं तो आप कहते भी मुझे ना मारना, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, ये सरेंडर था। लेकिन अभिनंदन ने सरेंडर नहीं किया, मैं इस चीज़ से इत्तेफाक करता हूँ। अभिनंदन ने लड़ते हुए, डॉग फाइट करते हुए, उसको भी मिसाइल लगा, उसको भी हिट किया, उसके फाइटर जेट को, तो वो गिरा। इसको सरेंडर में नहीं करता, ना ये सरेंडर है। इस बारे में मैंने एक आर्मी के अपने दोस्त से बात की थी कि यार ये वाक़या जो हुआ है तो इसका सही लुबे लबाब क्या पाकिस्तान जो जहाज़ भेजा था वो वापस पाकिस्तान में आया था, तो उसने कहा था कि कुछ ऐसी बातें हैं जो हम नहीं बताते, लेकिन हकीकत ये थी कि 3 या 4 उसका नाम लिया। उन्होंने कहा ये एक प्लान था, हम इंडिया में इंटर हुए थे एक प्लान के तहत, हम वहाँ पर अटैक करने के लिए नहीं गए थे, हमें पता था कि ये वहाँ से जब जहाज़ उड़ेंगे तो हम उन्हें यहाँ आकर काउंटर करेंगे।
उसने कहा हमने 4 जहाज उड़ाए, 3 वापस बुलाए, एक को कहा कि तुम चक्कर लगा कर आओ, अटैक नहीं करना कहीं पर भी, सिर्फ चक्कर लगा कर तुमने अपनी बाउंड्री के अंदर आना है, यहाँ पर उसको हम मारेंगे, जितने भी आएंगे यहाँ पर हम उन्हें अटैक करेंगे, हमें यहाँ पर अटैक करना आसान। तो फिर उसने कहा कि वाकई में हमारा जहाज जब इंटर हुआ है अपनी सरहद के अंदर तब हमने अटैक किया। तो मेरी बात ये नहीं कि अटैक कब हुआ, किससे हुआ, ये प्लानिंग के साथ हुआ। प्लानिंग को मैं मानता हूँ, प्लानिंग की बात ये है, क्या उसने अभिनंदन से सरेंडर अटैक, मैं सरेंडर करने को कहाँ पर कहता हूँ, सरेंडर नहीं किया। एक मिनट मेरी बात सुन भैया, अभी रिसेंटली कश्मीर की बात करो, जो यहाँ से दहशतगर्द बकौल इंडियंस के हमारे यहाँ से जो लोग दहशतगर्द जाते हैं, क्या वो हथियार डाल देते हैं कि यार आप हमें मारे नहीं, हम आपको गिरफ्तार यार वो उनकी बात नहीं करे, वो 93,000 की बात करते हैं। मैं उधर ही आ रहा था भाई, एक बात करने का तरीकाकार होता है, एक रूल होता है। अच्छा, आपके जनरल ने या आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने पीछे से हुक्म दिया है, उसको बैन अवी हुक्म है कि जंग रोक दो, आपने ऑर्डर दिया कि आप जंग रोक दें, ये आर्मी का रूल है, इसे पूरी दुनिया मानती है ना। तो ये बेगैरती जो आपने की है उस पर आप फख्र करते हैं, इसमें हमारी फौज का कसूर नहीं था, इसमें कसूर था बैन अवी कानून का कि आप जनरल ने कहा तो आप रुकना पड़ेगा, आप नहीं मानेंगे हुक्म अमल करेंगे। भाई मसला ये नहीं किसके कहने पर रुका, किसके कहने पर सरेंडर, मसला ये नहीं है, मसला ये सरेंडर हुआ नहीं है, बात सिर्फ इतनी है। पहली बात तो ये, मैं ये नहीं कह रहा, मैं सिर्फ इतना देखना चाहता हूँ कि रिजल्ट क्या है, मैं ये नहीं देखना चाहता कि रोनाल्डो ने कितने गोल किए, मैं ये नहीं देखना चाहता मैसी ने इतने, मैं ये देखना चाहता हूँ कौन सी टीम जीती है, अर्जेंटीना जीती है कि अपना पुर्तगाल जीती है, बस ये देखना ये अच्छा, है रिजल्ट क्या था, सरेंडर किया कि नहीं किया। पाकिस्तानी कौम ने सरेंडर, फौज ने सरेंडर किया, मुहरकात जो भी थे, अभिनंदन ने सरेंडर नहीं किया, ये भी सच है। अभिनंदन ने तो आम आदमियों के सामने सरेंडर किया है, उसके हाथ में वेपन था, वो चला सकता था, ऐसा पिछवाड़े हटकर अच्छा अभी ये लोग क्या करते हैं, एक मिनट, सिविल लोगों ने उसे पकड़ा, वो उसके कपड़े निकाल कर उसकी वीडियो बनाते तो हम क्या कहते हैं कि हमारे लोगों ने बड़ा अच्छा काम कर दिया, या हमारी आर्मी ने पकड़ कर उसके कपड़े उतार देते तो हम कहते हैं कि ये देखो अच्छा बदला ले लिया। ये एक किस्म की जलालत थी जो उन लोगों ने अपने फौजी के साथ। इसी अभिनंदन के काउंटर में आलोक साहब ने जवाब दिया, मैं एक पाकिस्तानी पायलट यार परवेज मेहदी, वो मैं चौंका इस वजह से भी हूँ, वो जो परवेज मेहदी है ना, वो परवेज मेहदी जो है वो पाकिस्तान कारगिल जब वार हो रही थी उसको तो एयर चीफ भी था, और उसको पकड़े रखा इंडियन एयरफोर्स ने गिराया उसका फाइटर जेट, और गिरा कर 1.5 साल रखा है, हमने जब मेरे ख्याल में 1 दिन रखा होगा, दूसरे दिन तो हमने छोड़ दिया था, प्रेशर इतना ज़्यादा बिल्ड हो गया था, तो उन्होंने 1.5 साल रखा है। तो हम चाय की बात करो, पाकिस्तानी भी कह रहा चाय कैसी थी, चाय पाकिस्तानी में भी टी वाज फैंटास्टिक, तो पाकिस्तानी में पहली बात हुई जो उसका काउंटर के लिए जो मेहदी, क्या नाम उसका यार मैं ले रहा था, परवेज मेहदी, और उसके साथ यार क्या पाकिस्तान के जो 93,000 हैं, उन्होंने भी कम 1.5 साल इंडिया में रहे, ये भी ज़हन में रखो। मेरी बात सुनो, अब यहाँ पर बातें कुछ ऐसी खुलेंगी जो हालांकि आर्मी के कानून के बिल्कुल सख्त खिलाफ। जी जी जी, इंडियन आर्मी को पता है, अवाम का मुझे नहीं पता। अच्छा, इंडियन आर्मी को पता है कि जब एक बंदा जिसका पता नहीं चलता कि ये यहाँ से गायब हो गया है दूसरे मुल्क में या पकड़ा गया है, तो उसके साथ क्या होता है। अभी एक वीडियो में कल वाली वीडियो में मेरे साहब ने खुद अपनी जबान से कहा ना कि जो कारगिल में पहला उनका दस्ता ऊपर गया था, उसके कमांडर के साथ क्या हुआ था, ये टुकड़े काट कर एक थैले में डालकर भेजे गए थे नीचे। ये हकीकत है, ऐसा ही होता है ना, ये कुछ कमी करते हैं ना वो कुछ कमी करता है, ये बकवास है जो हम और तुम यहाँ पर बैठ कर करते हैं एक दूसरे के साथ अच्छे रिलेशन करने की। फौजियों के हाथ जब फौजी लगती हैं तो वो उनसे मालूमात लेने के लिए वो चीज़ भी उखेड़ देते हैं जो आपकी सोच में नहीं है। मेरी बात सुनो, जो प्रिजनर होता है वार प्रिजनर, रूल बनाया गया, इंटरनेशनल भी रूल है, जो वार प्रिजनर होता है, और पाकिस्तान इंडिया के दरमियान भी ये समझौता है, जो वार प्रिजनर होगा उस पर आप तशद्दुद नहीं कर सकते। आप देखिए अभिनंदन एक किस्म का वार प्रिजनर था, उस पर पाकिस्तान तशद्दुद नहीं कर सकता था, जितनी बातें पूछी गई थी उतनी उसने बता दी, और जितनी उसको हुक्म था बताने का, बस नाम था उसका बेल्ट था जो भी था वो उसको बताया, उसके आगे उसने नहीं बताया। और पाकिस्तानी फोर्स या पाकिस्तानी आर्मी उस पर तशद्दुद नहीं कर सकती कि रूल के मुताबिक, रूल सेट करेंगे तो वो अलग चीज़ है। मैं रूल की बात नहीं करता। मैं अब
93,000 पाकिस्तानी जो सरेंडर हुए थे उन पर इंडिया ने कहाँ तशद्दुद किया? तशद्दुद एक दो किस्म का था। एक आप उनके जिस्म पर करते हैं, मारते हैं, मुंह पर करते हैं। यार मेरी बात सुन, एक उनके जिस्म पर होता है, उनको मारते हैं, पीटते हैं। एक उनकी इज्जत नफ्स होती है, समझ रहे ना? एक उनकी अपनी मतलब ना इज्जत होती है। एक आर्मी वाला बंदा दूसरे आर्मी वाले बंदे की इज्जत को जानता है। जब इन्होंने अगर बिलफर्ज ये मानो, एक तरह से मानो कि ऐसी हरकत की है, तो इन्होंने क्या किया है? कौन सा इंडियन ने फिर क्या, इंडियन आर्मी ने क्या किया है कि एक जवान की अगर दूसरा जवान इज्जत उछालता है तो वो क्या करता है? अच्छा, पाकिस्तानी जज्बाती भी बड़े होते हैं। वो मेरा भाई जवान जो था गुथली वाला वो जज्बाती हो रहा था। वो पीएम मोदी साहब के इस बयान से इतना जज्बाती हो गया, कह रहा था कि पीएम मोदी साहब हो ना आ जाओ, हमारे जवानों का जज्बा जवान है, हम आपको देर देंगे, ये करते। यार मुझे समझ नहीं आती। जब नहीं, इस मामले में मैं भी कहता हूँ, मैंने ना काफ़ी अर्सा हो गया ये सुनते सुनते ये वार 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 वार, मैं देखना चाहता हूँ अपनी आंखों से कि क्या वाकई में कुछ है या बातें हैं। ये तो मैं भी चाहता हूँ कि ये वार एक साइड पर लगे, इसे बैनुल-अक़वामी साइड से रोका ना जाए, ये एक तरफ लग जाए, या मुकम्मल तौर पर ये जीते या वो जीते। अच्छा भाई, पता बात क्या है? बात ये है जो पाकिस्तानी अवाम है वो जज्बाती है। पाकिस्तान, आपको भी पता है, सच यही है कि हम अपने वार सारी आ रहे हैं। आप जितने लोग सामने ये सबूत दे दिए ना हमें इस वीडियो में, 52 मिनट्स की वीडियो होती है। तो भाई आपको भी पता है 52 मिनट्स की वीडियो यूँ देखता रहूँ मैं यूँ। अच्छा असद भाई, आप उन्होंने कोई भी सबूत, वो उन्होंने तो CI का एक था एनालिस्ट था यार, उसका क्या नाम है, ब्रूस रीडल, उसका भी बयान दे दिया कि पाकिस्तान 1947 से लेकर अभी तक यानी कि कारगिल तक। अच्छा, मुझे एक बात का जवाब दो भाई अफसार, जब पाकिस्तान और इंडिया अलग होने लगा था तो ये पाकिस्तान के पास आर्मी किधर से आई थी? या पहले ये पाकिस्तान ने तैयार कर ली थी कि हम पाकिस्तान बनाने वाले हैं तो ये आर्मी हमारी होगी? तकसीम हुई थी, आर्मी भी डिवाइड ही हुई थी। मतलब कि जो मुसलमान आर्मी के लोग, ज़्यादातर मुसलमान जो थे ना आर्मी, वो पाकिस्तान की हिस्से में आई थी, मुसलमान लोग उसमें बाहर। लेकिन उनका जो कंट्रोलर था वो उस वक्त भी जनरल जो था वो इधर भी अंग्रेज़ था उधर भी अंग्रेज़ था, जैसे मेरा लाख भी लाना तो हम पर भी और आप पर भी। फिर इंडिया ने जल्दी चेंज कर लिया अपना जनरल, आई थिंक मुझे लगा, और पाकिस्तान ने लेट चेंज किया। पहला जनरल गवर्नर इंडिया का कौन है, मुझे ये बताओ यार? जनरल गवर्नर और होता है, जनरल गवर्नर थे कायदे आज़म, वो जिस तरह आज PM है ना, उसमें तो होता था जनरल गवर्नर का। जो जनरल था ना, जनरल अपना आर्मी का, आर्मी चीफ, वो अपना अंग्रेज ही था। मुझे समझ आ रही है जो आप बात करना चाहते हैं। मैं ये कहता हूँ कि जब हमारा पहला जनरल गवर्नर कायदे आज़म था तो आपका पहला जनरल गवर्नर कौन था? क्या हिंदू था या अंग्रेज था? उनका भी अंग्रेज ही था। किनका? मैंने जब तकसीम हुई है पाकिस्तान इंडिया की, हमारा पहला जनरल गवर्नर बना कायदे आज़म, और जब पाकिस्तान का कायदे बना तो दूसरी तरफ जब इंडिया का था वो कौन बना? वो मेरा ख्याल में नेहरू जी थे या गांधी जी थे, पता मुझे याद नहीं। ये इंडियन आपको जवाब है। चले यार, वो आउट ऑफ क्लास तो आप सवाल पूछ लेते हैं, आउट ऑफ सिलेबस बातें अभी और भी इतनी ज़्यादा है, मैं तो पागल हो गया इतनी बातों पे। उस बंदे ने PM मोदी साहब को 3rd क्लास बोला, आपको लगता है वो 3rd क्लास? वो यार मैं बताता हूँ, हर एक 3rd क्लास हर आदमी की अपनी सोच है। वो एक इस सोच पे कहता हूँ कि वो पीछे से चाय बेचने वाला था, शायद ये उसके दिमाग में बात होगी। और मैंने जो लोग ने सबूत दिया, जो मैंने गिने, वो 14 कंट्री थे या 14-15 कंट्री, जिसमें 7 इस्लामिक कंट्री थी जिन्होंने उनको अपनी कंट्री का सबसे बड़ा सिविल अवार्ड दिया हुआ है। 14 मुझे एक बात का जवाब दो, मेरे कान काले हो गए, वैसे ही काले थे और भी काले हो गए। साल पहले जब हम वीडियो करते थे कि हम 70 मुल्कों को गंदम देने वाले हैं, मैंने आज तक कोई ऐलान हुआ कि हमारे पास इतनी गंदम है कि हम 70 मुल्कों को गंदम दे सकते हैं, और देने वाले में देने वाले हैं। ऐसी पूरी वीडियो हुई थी इस पर। भाई एक सेकंड अगर ऐसा कुछ है तो यार एक सेकंड हौसला भी कर लिया करो, जज्बाती ना चीज़ों को मैनिपुलेट ना किया करो। मैं ये मानता हूँ उन्होंने ये कहा होगा कि हमारे पास कितना भंडार है, गंदम कितना जखीरा है कि हम अगर 70 देशों को भी फ्री में गंदम दें हम दे सकते हैं। ये मैंने सुना था। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम देंगे, और नहीं ऐसे भाई यार मैनिपुलेट ना किया, हम देने वाले ऐसे भाई ना झूठ ना बोला करो। उन्होंने कहा कि हमारे पास, उन्होंने सिर्फ अपने भंडार का अंदाज़ा लगाया था
तो हमारे पास गंदा यार इस पर वीडियो ये थी कि हम पाकिस्तान यार की बात होती असल में जब कुछ जवाब नहीं होता आप आउट ऑफ कंटेक्स्ट चले जाते हैं। झूठ बोलने की बात में आप गलत बोल रहे हैं, मैं भी वो वीडियो मैंने वो बात झूठ से अच्छा गरीबी किस मुल्क में ज़्यादा है? औसतन अगर आदमी को गिनेंगे तो अगर यहाँ से पूरे भी का पूरी 25 करोड़ की आवाम को एक सब तरफ कर दो ना तो सिर्फ गरीब आवाम इंडिया की निकालो तब भी वो ज़्यादा होगी। औसत क्या मतलब? मुकम्मल तादाद जो है मेरे भाई। अच्छा चले निकाल लेते हैं उनके अंदर भाई 2-3% माल है, मैं सपोज टू भी 2-3% उनकी जो है ना आबादी गरीब है तो कितने बनेंगे? एक 2-3% 100 में 2 बंदे, 1000 में 20, लाख में 200, करोड़ में 1 सेकंड, करोड़ में 20,000। तो तुम कह रहे हो ना, मैं मान रहा हूँ उस चीज़ को, मैं तो मानता ही नहीं। 2% तुम निकाल रहे हो तो 3% किसने कह दिया मेरे तो भाई जो लोग सारे सबूतियों में झूठ है तो झूठ है और क्या है वो? तो तुम दिखाओ दो अपने, तुम्हारे अंदर कितनी गरीब गुरबत है? हमारे परसेंटेज निकाल लो। परसेंटेज निकालता हूँ 35%, 37%। आप तो 40 से भी यार मेरी बात सुनो, यहाँ पर कितने लोगों की अमवात होती हैं हर रोज भूख के मरने से? काफी कभी सुना हो? यार क्यों नहीं मानते सर भाई? कभी सुना हो? मेरी बात सुन लो, पाकिस्तान में बहुत गुर्बत है। गुर्बत मान कभी सुना हो कि पाकिस्तान में फलां इलाके में भूख के बायस इतने बच्चे मर गए, इतने लोग मर गए? कितने मरे हैं? कोई न्यूज़ तो होगी ना आपके पास? और भाई पाकिस्तान के अंदर भूख की वजह से खाना ना मिलने की वजह से बंदों ने अपने बच्चों को गले काट दिए। तुम कहाँ बस हुए हुए? यार काट देने का ना मसला, मैं कहता हूँ कि जो भूख से मरे, भूख बर्दाश्त तो वो कैसे वो फिर मरते हैं? वो खुदकुशी हराम है मेरे भाई, ये आपको भी पता है। अच्छा चले टॉयलेट्स की भी बात है। इमरान खान की क्लिप लोग से वीडियो बड़ी मज़ेदार थी, बड़ी लेंथ थी यार, इस पर मुझे लगता है घंटे। टॉयलेट की तो मैं भी काफ़ी हद तक मानूंगा कि पाकिस्तान में भी जितनी कमी है ना मेरे भाई, इंडिया में भी काफ़ी हद तक कमी है, काफ़ी हद तक। हकीकत कितने हद तक? उनके गांव से लेकर के लोग रेडियाँ लगाते हैं ना मेरे भाई, एकदम वहाँ तक नहीं यार। ऐसी आप देना, ये सरकारी टॉयलेट की बात कर रहे थे, ये जो इमरान खान साहब थे, ये सरकारी टॉयलेट की बात कर रहे थे। अच्छा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट यार, वीडियो बड़ी इतनी लेंथ की थी, कोई पॉइंट्स मुझे भूल गए हैं, कुछ मैंने कवर किए हैं भाई, इसलिए सॉरी जो रह गए। अच्छा चैंपियन ट्रॉफी पर बात है, इंडिया नहीं आ रहा। पहली बात यह है कि सना जावेद को भी थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए। अभी तक इंडिया ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी, ICC ने स्टेटमेंट दी, BCCI ने स्टेटमेंट दी, अभी तक सबर रखे। इस पर बात हो शुरू हो गई, इस पर बात शुरू हुई तो बात ये है कि उन्होंने कहा कि भाई हमने तो पहले मतलब वो पाकिस्तान ने बोला कि भाई अगर इंडिया नहीं आता, वो पाकिस्तान बोल रहा था कि अगर इंडिया हमारे तरफ चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेलने आता तो हम कल को नहीं जाएंगे उनका वर्ल्ड कप खेलने। तो लोग उन्होंने कहा ना है, हम तो पहले कर चुके हैं, फिर भी अब दुम हिलाते हुए आ गए थे। उन्होंने कहा कि हमने एक सेकंड, उन्होंने कहा हम एशिया कप नहीं खेलने गए थे पाकिस्तान में, हम खेले थे दुबई और श्रीलंका में, तो हमने समय बाई काटी किस्म किया, हम नहीं खेले पाकिस्तान में जाकर। तो उन्होंने कहा पाकिस्तान के रमीज राज ने बड़े बयान दिए, फिर उसी इंडिया में आकर खेला भी T20 वाले का। यार पता बात क्या है, मैं पाकिस्तानी अवाम से लेकर क्रिकेटर तक सबको एक बात कहूँगा, क्रिकेट हमारे लिए कोई ज़िंदगी मौत का मसला नहीं है, भूख मरी हमारे लिए ज़िंदगी मौत का मसला है, ठीक है ना? तो पहले भूख को दूर करो, अपने आप में कुछ इंसानियत बनाओ, अपना को रूल बनाओ। चले यार मैं थक गया वीडियो, बहुत ही लेंथी थी, 52 मिनट्स की वीडियो थी, इस पर कितना बोल चुके हैं मुझे ये भी नहीं पता, तो थकावट हो रही है। अब कोई पॉइंट्स रह जाए तो सॉरी दोस्तों। एक बात एंड पर कहूँगा, ना पाकिस्तान को क्रिकेट पर फख्र करना चाहिए और ना इंडिया को क्रिकेट पर फख्र करना चाहिए, क्योंकि हम दोनों का कौमी खेल हॉकी है, जिसका हम नाम नहीं लेते। बिल्कुल चलें जी, एंड पर फिर लोग का चैलेंज वहीं का वहीं खड़ा है। असल भाई अगर मैं आपको थोड़ा सा सपोर्ट करूँ किसी लिहाज से, तो आप क्या सबूत ढूंढ कर ला सकते हैं? भाई हमारी गैरत कहाँ मार गई है, गैरत जगाओ यार। मेरी बात सुनो, ये आप मुझे लगता है ये आपको भी पता है, मैं अगर एक सपोज दूँ इंटरनेशनल लेवल तक भी दूँ, नहीं ऐसा नहीं करेगा, आप नहीं देंगे। अच्छा भाई ऐसा नहीं करेगा। मैं बताता हूँ, मेरे अभी भाई MPhil की तैयारी चल रही है, मैं इतना बिजी फ्री नहीं होता, तो 17 अगस्त के बाद मैं फ्री हो जाऊँगा, उस वक्त तक मेरा टेस्ट हो जाएगा। तो उसके बाद मैं भाई अब थोड़ी सी गैरत खानी पड़ेगी, जो इतना चैलेंज बड़ा कर दिया लोग सामने, तो
उस पर हम ये रिएक्शन नहीं करेंगे। जिस तरह लोग ने सबूत इकट्ठे करके वीडियो बनाई है ना, हम सबूत इकट्ठे करके वीडियो बनाएंगे उनके काउंटर में, पहले उनकी वीडियो देखें, उनकी वीडियो के अंदर जो जो गलतियाँ नोट करेंगे उनका सबूत ढूंढेंगे, फिर वो लोग क्या करेंगे, मज़ा वैसे आएगा। खैर करेगा, अब मेरा भी शायद दिमाग इस तरफ जा रहा है, करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा ना फ्री हो क्योंकि इसके लिए टाइम बड़ा लगता है। फिर ऐसा सबूत ढूंढना होता है जो अथेंटिक हो, जो कोई चैलेंज भी ना कर सके। मिलता है वीडियो में नाटक साथ। गॉड ब्लेस यू।